बहुजीन वंशागतिकी क्या होता है, मैं क्या बात कर रहा था कि मान लो कोई ऐसा, ध्यान से समझना, ऐसा अलग अलग क्रोमोसोम नंबर, ध्यान देना, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 ऐसा अलग अलग क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पास का ये एक लोकस, ये दूसरा लोकस, ये तीसरा लोकस, ठीक है ना। अब यहाँ पास का जो ध्यान से समझना, यहाँ पास का लोकस में उपस्थित जो जीन है वो, यहाँ पास का जो जीन है वो, और यहाँ पास का जो जीन है वो, मान लो तीनों के तीनों जीन कोई एक लक्षण जैसे त्वचा के रंग को डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? यानी जब बहुत सारे जीन मिलकर के कोई एक लक्षण का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुजीन वंशागतिकी। क्या बोलते हैं? बहुजीन वंशागतिकी। ध्यान देना जी हिमांक इधर, ठीक है। बहुजीन वंशागतिकी क्या होता है, देखो जब बहुत सारे जीन मिलकर एक फिनोटाइप, मतलब कोई एक कैरेक्टर को, ठीक है ना, एक फिनोटाइप का नियंत्रण करते हैं, अर्थात ऐसे लक्षण की वंशागतिकी जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुजीन वंशागतिकी। क्लियर है ना? इस प्रकार की वंशागतिकी में फिनोटाइप को नियंत्रित करने वाले सारे प्रभावी जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और प्रभावी जीन की संख्या के कारण ही फिनोटाइप के कई मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, गेहूं में दाने का रंग, ठीक है ना, गेहूं में दाने का रंग, एक तो देखो लाल रंग का गेहूं का दाना, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा सफेद रंग का, और उसके बीच का जो है इंटरमीडिएट, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरमीडिएट। तो देखो पूरी तरीके से, जैसे कि ध्यान देना, जैसे जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये है, एक है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। क्लियर है ना? तो हम लोगों को जिसमें एकदम प्योर कैपिटल रहेगा ना, सब का सब कैपिटल ए, कैपिटल बी, ऐसा वाला रहेगा, उस वाले में हमको मिलेगा क्या, लाल रंग का दाना। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पास प्रभावी की संख्या क्या है, ज़्यादा। उसके बाद इसमें कम हो गया, तो इसमें कैसे मिलेगा, इंटरमीडिएट, मीडियम, यानी कि कैसे बोलना चाहिए, दोनों के सफ़ेद और क्या तुम्हारा लाल, ठीक है ना, दोनों के मध्य का कलर का मिलेगा, ठीक है। और इस वाले में देखो पूरा का पूरा अप्रभावी चिन्ह है, तो कैसा मिलेगा, सफ़ेद रंग का दाना। कौन से रंग का, सफ़ेद रंग का। अब यहाँ पास मैं संख्या को देखकर बता रहा हूँ, कितना प्रभावी है कितना अप्रभावी है उसको देखकर नहीं बता रहा हूँ। यदि केवल प्रभावी वाला देखता है ना, तो ये बोलता है कि नहीं ये वाला भी लाल रंग का होगा करके, ठीक है। सीधा अनुपात याद रखना है, 1:4:6:4:1, ऐसा टाइप से, ठीक है। 1:4:6:4:1, 14:64:1। क्लियर है? 14:64:1। क्लियर है? ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। दूसरा देखो, मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागतिकी, ठीक है, मनुष्य में त्वचा का रंग का वंशागतिकी। जैसे कि मनुष्य है कोई, तो उसमें जो त्वचा का कलर है, उसका स्किन का कलर है, वो 3 जोड़ी जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। अब तीनों जीन है वो अलग अलग, देखो ये क्रोमोसोम नंबर कोई एक अलग है, ये दूसरा क्रोमोसोम का जोड़ा है, और ये कोई तीसरा, ऐसा टोटल कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा। उसमें से कोई 3 जोड़ा जो है, ध्यान से समझना, उसमें अलग अलग लोकस पर उपस्थित ये जो तुम्हारा क्या है जीन है, वो डिसाइड करता है कि मिलेनिन वर्णक का मात्रा कितना बनेगा। जैसे कि ये वाला कैपिटल ए है, ध्यान से समझना, ये कैपिटल बी है, और ये कैपिटल सी और ये कैपिटल सी है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये थोड़ा मात्रा में मिलेनिन वर्णक ये बनाता होगा, थोड़ा मात्रा में ये बनाता होगा, समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा मात्रा में ये बनाता होगा, थोड़ा मात्रा में ये वाला भी थोड़ा मात्रा में, ये भी थोड़ा मात्रा में। जिस मनुष्य में ये सभी के सभी जीन एक साथ आ जाए, तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट हो रहेगा मिलेनिन का, 6 ठक का आ जाएगा। तो और किसी में 2 आया, इसमें का नहीं आया, इसमें का आया, समझ रहे हो कि नहीं। तो जिसके में कम होते जाएगा, प्रभावी जीन का संख्या जिसके में क्या होते जाएगा, कम, उसका कलर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, हल्का कलर। और जिसमें मिलेनिन वर्णक का मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा, उसमें क्या रहेगा, डार्क कलर। मतलब ये एक प्रकार का क्या है, बहुजीन वंशागतिकी। मतलब त्वचा का रंग कोई एक जीन द्वारा डिसाइड नहीं होता, बहुत सारे जीन द्वारा क्या होता है, डिसाइड होता है। और वो क्वालिटी के ऊपर मैटर नहीं करता, किसके ऊपर करता है, क्वांटिटी। नॉन मेंडेलियन वंशागतिकी है, मेंडल के अनुसार होता नहीं है। क्लियर है कि नहीं। हाईएस्ट अमाउंट मिलेनिन जिसमें रहेगा, जैसे जिस मनुष्य में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसा रहेगा, वो मनुष्य एकदम ज्यादा ही क्या रहेगा, डार्क स्किन वाला रहेगा। और एकदम ज्यादा डार्क स्किन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग निग्रो। क्या बोलते हैं, निग्रो मैन, ठीक है ना। अफ्रीका एरिया वाला जो कहानी रहता है ना, एकदम डार्क कलर, निग्रो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा देखो जिसके में एकदम यानी है ही नहीं, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसा है, एकदम कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्बिनो। एक बीमारी भी होता है एल्बिनिज्म, एकदम वाइट दिखता है पूरा बॉडी, ठीक है, बताया था मैं तुम लोगों को, पूरा बाल का कलर वगैरह सब पूरा, वो एल्बिनो है।
एल्बिनिज्म है। क्या है वो? एल्बिनिज्म। तो ये एल्बिनो है। क्लियर है कि नहीं? तो नॉन डोमिनेंट एलिन, तो तुम लोग ये जानो कि इस प्रकार से त्वचा का यदि कलर का मैं निकालूं कहानी ना, त्वचा के कलर का, तो उसमें देखो कितना सारा लंबा चौड़ा वेरिएशन मिलेगा। देखो ठीक है, देखो एकदम निग्रो डार्क कलर का मनुष्य, यानी ऐसा वाला जीन का एक कहानी रहेगा, ऐसा 1:6:15:15:15:6:1, यानी कि एकदम डार्केस्ट बनने का चांस ये एक है। इतना सारा जीन का कॉम्बिनेशन बनेगा। एकदम हल्का कलर वाले का भी कितना है? एक। सबसे ज्यादा कौन से कलर का पाया जाएगा? तो ये मुलाटा कलर, ये वाला जो कहानी है ना, ये वाला देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला, ठीक है ना, जो नॉर्मल रहता है, मीडियम, ठीक है ना, ये तो इसका ज्यादा रहता है चांसेस। ठीक है, तो त्वचा का रंग बहुजीन वंशागति के उदाहरण है। किसका? बहुजीन वंशागतिकी का। अच्छा, मनुष्य में ऊंचाई का है, वो भी बहुजीन वंशागति का। बुद्धिमत्ता, ठीक है ना, ब्रेन का, ठीक है, तो बुद्धिमत्ता के लिए भी क्या होता है? बहुजीन वंशागति, कोई एक जीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे जीन के ऊपर क्या करता है? वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, जो तुम IQ टेस्ट वगैरह होता है ना, तो उसके आधार पर होता है। अच्छा, जंतुओं में मांस और दूध की प्राप्ति, इसके लिए भी क्लियर है। तो इस तरीके से आपका जेनेटिक्स का पूरा एक पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट।